मंगलमय के स्टूडेंट, देखिए आज मैं आपको क्लास 11 का जो चैप्टर 1 रिवाइज करा रहा हूँ। तो कल मैंने आपको रोस्टर और टैबुलर फॉर्म बताई थी, रोस्टर टैबुलर फॉर्म, और दूसरी आपकी कौन सी फॉर्म बताई थी, सेट बिल्डर फॉर्म। तो उसमें बेस कुछ क्वेश्चन और ले रहा हूँ। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे दिया है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर आपको दिया एक्स बिलोंग्स टू जेड। देखिए मैंने सिंबल आपको बताया था किस लिए यूज करते हैं, बिलोंग्स टू के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन है, तो आपको ऐसी वैल्यू लेनी है एक्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स इक्वल टू 4। तो यहाँ पे जब भी एक्स की वैल्यू लोगे दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2। तो इस तरह से आपका इसमें अगर टैबुलर या रोस्टर फॉर्म में अगर आप लिख रहे हैं तो इसमें जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, -2 और 2। अब इसी तरह से हम एक और दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पे m सेट दिया है x सच दैट x इक्वल टू n क्यूब। अब n बिलोंग्स टू कैपिटल N। जैसे मैंने कल आपको बताया था कैपिटल N किसे शो करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को शो करता है जो 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं। फिर x क्या लेस देन इक्वल टू 80, जो एलिमेंट है वो 80 से लेस देन है। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे जैसे n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 का क्यूब 1 होगा, फिर 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 9 एंड सो ऑन। तो कहाँ तक लेंगे, आपको x की वैल्यू आपके 80 से ले लेना। तो आपका लास्ट लेंगे 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब अगर 9 का स्क्वायर लेते हैं 81, जो कि इससे ग्रेटर होगा। तो आपके लिए टैबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x सच दैट x बिलोंग्स टू z फिर सच दैट -5 लेस देन x लेस देन 2। तो आपको यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, और जितने भी इंटीजर्स हैं, z क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जैसे -4 -3 -2 -1 0 1, तो ये इसमें एलिमेंट आएंगे। अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन आ जाता है, जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 2, तो फिर इसमें आपका एक्सट्रीम पॉइंट -5 और -2 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नंबर whose sum of the digit is 7। मतलब आपको 2 डिजिट नंबर है जिसका सम कितना है 7। तो आप 16 से स्टार्ट करेंगे, 16 फिर 25 34 43 52 एंड 16। तो ये इस तरह का आपका इसका आंसर होगा। अब देखिए इसमें आपका आता है फर्स्ट टाइप्स ऑफ द सेट्स आते हैं, आगे बता रहा हूँ। उसमें आपका एम्प्टी सेट आता है। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, ए सेट विच हैज नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो उस सेट को क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। या इसके दो नाम और हैं, नल सेट या वॉइड सेट। तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। देखिए हम इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो ये सिंबल यूज करेंगे, इसे बोलते हैं 5, या फिर हम एम्प्टी कर्ली ब्रेस ब्रैकेट यूज करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम ए सेट ले रहे हैं, यहाँ पे आपको दिया x सच दैट x बिलोंग्स टू n, फिर कंडीशन है 3 लेस देन x लेस देन 4। तो आपको 3 और 4 के बीच में जो नेचुरल नंबर्स है वो इसमें लिखना है। तो आप लिखेंगे 3 और 4 के बीच में ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए कैसा होगा, एम्प्टी सेट हो गया। फिर इसी तरह से एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, जैसे x सच दैट x बिलोंग्स टू n -4 लेस देन x लेस देन 0, कि आपको ऐसे एलिमेंट लेना है -4 0 के बीच में जो नेचुरल नंबर हो। तो आप देखेंगे -4 और 0 के बीच में जितने भी आपके आएंगे नंबर विच इज द नेगेटिव नंबर, आपको नेचुरल नंबर से जानते हैं पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो ये कैसा होगा, आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसी तरह से एक सेट और ले रहा हूँ, सी x इज ए पॉइंट ऑन द 2 पैरेलल लाइन। अब देखिए जैसे आपको यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस दे रखी है, तो ऐसा पॉइंट जो दोनों में कॉमन होता है, ऐसा कोई पॉसिबल पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे जो सी सेट होगा वो क्या होगा आपका, इट इज अ 5 सेट या एम्प्टी कर्ली ब्रेस ब्रैकेट्स में भी शो कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपका नेक्स्ट आता है सिंगलटन सेट्स आता है। तो सिंगलटन सेट्स कौन सा होता है, इस सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है, तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल से जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ x सच दैट x बिलोंग्स टू n 7 लेस देन x लेस देन 9। तो आप देखेंगे 7 और 9 के बीच में जो नेचुरल नंबर है वो सेट में आ रहा है, तो आपको ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा, 8 हो गया। तो कैसा सेट होगा, इट इज द सिंगलटन सेट। इसी तरह से आप नंबर को सपोज रिपीट कर रहे हैं, जैसे 1 1,
लेकिन आप काउंट तो एक ही बार करेंगे डिस्टिंक्ट एलिमेंट को, तो इट इज आल्सो ए सिंगलटन सेट, ये भी आपको कैसा सेट होगा, सिंगलटन सेट होगा। अब इसी तरह से आपको देखा जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, ऐसा सेट जिसमें आपका इवन प्राइम नंबर्स होते हैं, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, जैसे आप इवन प्राइम नंबर कौन सा हो गया, 2 हो गया, तो ऐसा सेट क्या आपका कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है फाइनाइट सेट कौन सा होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसे सेट जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। या आपके डेफिनेट एलिमेंट्स नहीं होते, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, अदरवाइज इट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट ये दो सेट्स होते हैं। तो फाइनाइट सेट कौन सा होता है, जिसमें एलिमेंट डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं डिस्टिंक्ट, और जो इनफाइनाइट सेट होता है उसमें आपके एलिमेंट डेफिनेट नहीं होते। अब जैसे एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट में आप देखेंगे कैसा सेट होगा, इट इज द फाइनाइट सेट, ये आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे कि हम जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ए, एन ए से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आपका जैसे ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स आपके 1 2 5 8 9, तो इसमें जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं तो वो क्या कहलाता है, कार्डिनल नंबर कहलाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो कार्डिनल नंबर को हम किससे शो करते हैं, एन ए से डिनोट करते हैं। तो इसमें अगर आप डिस्टिंक्ट एलिमेंट काउंट करेंगे तो कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, 5 हो जाएगा। ऐसे बी सेट है, आपको एलिमेंट देते 3 4 5 3 7, तो आप देखेंगे जब 3 है 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गए वो कितने हो गए, 4 हो गए। तो इसका जो कार्डिनल नंबर होगा, कार्डिनल ऑफ नंबर, तो क्या होगा आपका 4 हो जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स जो फाइनाइट और इनफाइनाइट में आपका डिस्टिंक्ट एग्जिस्ट करती हैं। जैसे सबसे पहले आपका आता है सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका आप एक सेट बना रहे हैं, तो वो कैसा सेट होगा, इट इज द फाइनाइट, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होंगे वो आपके काउंटेबल होंगे, जैसे आप गिन सकते हैं। इसी तरह से सेकंड आता है ए सेट ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। आप देखेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी लाइंस होंगी, तो ऐसी लाइन का अगर आप सेट बनाते हैं तो कैसा सेट कहलाएगा, इट इज द इनफाइनाइट सेट। इसी तरह से एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे दिया एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, मतलब ऐसे एलिमेंट जिसमें आपको ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो आप देखेंगे इसमें आपके को लिमिटेड पॉइंट होंगे, तो ये कैसा सेट होगा, इट इज द फाइनाइट सेट। इसी तरह से नेक्स्ट आता है ए सेट ऑफ सर्कल विच सेंटर इज 0, मतलब ऐसे सर्कल का सेट होना है जिसका सेंटर जो है आपका ऑरिजिन हो, ऑरिजिन, ठीक है ना। तो ऐसे आप देखेंगे बहुत सारे सर्कल्स होंगे, तो ऐसे जो सेट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका इनफाइनाइट सेट कहलाता है। इसी तरह से आप देखते हैं कि ए सेट ऑफ स्टार इन द स्काई, स्काई में जितने भी स्टार्स हैं उनका आप एक सेट फॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इट इज आल्सो कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट। तो आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है इसमें भी आपको एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट आपको आइडेंटिफाई करने हैं। इक्वल सेट्स कौन से होता है, जैसे आपको दो सेट्स हैं ए एंड बी, आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, ऐसे दो सेट एग्जैक्टली सेम एलिमेंट रखते हैं, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट और एग्जैक्ट वही सेम एलिमेंट हो, तो ऐसा सेट को हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी। और जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए मैं एक सेट ले रहा हूँ ए, यहाँ पे आपका एलिमेंट है पी आर एस टी, फिर बी सेट है टी एस आर पी, फिर इसी तरह से हम अगर आप सी सेट देखते हैं आर टी एस पी, तो आप देखेंगे इसमें हमने एलिमेंट्स जो हैं तो सेम वही, लेकिन इसमें जो लिखने का ऑर्डर है वो डिफरेंट है। तो आप देखेंगे जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट आपका सेम है, तो हम यहाँ पे देखेंगे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इसका कहने का मतलब कि आपको तीनों सेट क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब जैसे हम यहाँ पे एक डी सेट देते हैं आर टी एस क्यू, अब देखेंगे आप यहाँ पे ए सेट में आर एस टी है और यहाँ पे पी है, लेकिन डी सेट में क्या आ गया, क्यू आ गया, तो यहाँ पे एक डिफरेंट एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट ए इक्वल सेट, तो ए नॉट इक्वल टू डी या बी नॉट इक्वल टू डी, और यहाँ पे आपका आ सकता है सी नॉट आल्सो नॉट इक्वल टू डी। अब देखिए ऐसे ही एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें आपको ए सेट दिया है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6,
फिर बी सेट दिया सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ द 13। अब देखिए ए सेट में 6 से लेस देन प्राइम नंबर्स लेना है। प्राइम नंबर्स आपको पता है ऐसे नंबर जो अपने ही नंबर से डिवाइड होते हैं 1 को छोड़ के। तो यहाँ पे पहले नंबर आपका 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा। फिर इसी तरह से 30 के हम फैक्टर्स देखते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो 1 तो आएगा नहीं क्योंकि 1 प्राइम नंबर से नहीं होता, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 3 4 नहीं आएगा, फिर इसके बाद 5 आ जाएगा, फिर देखेंगे 6 नहीं आएगा क्योंकि वो आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह से जो प्राइम नंबर है 30 को क्या होंगे, सेम वही होंगे जो आपके ए सेट के एलिमेंट है 2 3 5। तो इस तरह से आप देखेंगे ए इक्वल टू बी, आपके दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे आपको एल सेट दिया है, यहाँ पे आपको दिया -2 -3, फिर आपको एम सेट दिया है, यहाँ पे दिया आपको x सच दैट x इज ए सॉल्यूशन ऑफ, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रखी है x² + 5x + c = 0। तो आपको चेक करना है कि इक्वल सेट और नॉट। तो देखिए हम सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x² + 5x + 6 = 0। इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से इसके फैक्टर्स करते हैं। तो आप देखेंगे इसके फैक्टर्स करके जो है x + 2 और x + 3 आ जाएंगे = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2, और यहाँ से दूसरे फैक्टर से x की वैल्यू क्या आएगी आपके -3। तो इस तरह से आपको अगर इसे रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं एम सेट को, तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 -3। तो आप देखेंगे एल और एम में एग्जैक्टली सेम वही एलिमेंट है, तो आपके दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे एल = एम, तो ये आपके दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपको जी सेट दिया है, x सच दैट -1 < x < 0, x बिलोंग्स टू z, z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। अब इसी तरह से एल सेट दिया x सच दैट x² = 4, वेयर x बिलोंग्स टू z। तो देखिए इसमें आपको जैसे जी सेट है तो इसमें एलिमेंट क्या होंगे, -1 और 0, ये दो एलिमेंट इसको बिलोंग करेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स में। अब इसी तरह से आपको एल सेट दिया है, ये आपको किस फॉर्म में लिखा, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x² = 4, तो x = +-2। तो इस तरह से इसमें एलिमेंट कौन से होंगे, -2 और 2। तो आप देखेंगे आपके दोनों एलिमेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी आपके दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट नहीं है। तो देखिए आज आपको क्या करना है कि आपको फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से ये आपका जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आपके नेक्स्ट लेक्चर में आपके इससे आगे बताऊँगा सब सेट्स के बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।